जय जय श्री राधे श्याम गोपाल। आज की कथा प्रसिद्ध ग्रंथ श्री ब्रज के भक्त में से श्री नंद किशोर दास गोस्वामी प्रभु जी की है। तो थोड़ा सा पहले कीर्तन कर लेते हैं, उसके बाद कथा का श्रवण करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम गोपाल। श्री नंद किशोर दास गोस्वामी प्रभु जी की कथा है आज। ये बंग देश के बांकुड़ा जिले के परुड़िया पाट के श्री रसिकानंद प्रभु के कनिष्ठ पुत्र श्री नंद किशोर दास गोस्वामी श्रीमन नित्यानंद प्रभु की 7वीं पीढ़ी में थे। वे शाश्वत से ही विषय विरक्त थे। नित्यानंद संतान होने के नाते वैष्णव शिष्टाचार के अनुसार वैष्णव मात्र के पूज्य थे। छोटे बड़े ग्रस्त और त्यागी सब उसी दृष्टि से इनका आदर करते थे, पर यह उनके तृणादपि सुनिचेन भाव के प्रतिकूल था। इससे उन्हें हार्दिक कष्ट होता था। उनकी प्रबल इच्छा थी भगवान कृपा लब्ध किसी विशिष्ट वैष्णव अनुगत्य के भजन शिष्या ग्रहण करें, यानी कि किसी भागवत कृपा लब्ध किसी विशिष्ट वैष्णव के अनुगत्य में भजन शिक्षा ग्रहण करने की इनकी इच्छा थी। यह भी नित्यानंद प्रभु के वंश में होने के कारण उनके लिए संभव नहीं था। जो सभी वैष्णव के पूज्य थे और स्वयं आचार्य स्वरूप थे, उन्हें कोई वैष्णव अपने अनुगत मानकर भजन शिक्षा कैसे देता। इसीलिए वह एक दिन घर छोड़कर वृंदावन चले गए। अलीरी मोहे लागे वृंदावन को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तुलसी
ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को। अलीरी मोहे लागे वृंदावन को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। निर्मल नीर बहत जमुना को, निर्मल नीर बहत जमुना को। भोजन दूध दही को, निर्मल नीर बहत जमुना को। भोजन दूध दही को, अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। रतन सिंहासन आप विराजे, नकट सिंहासन आप विराजे। मुकुट धरो टैटी को, मुकुट धरो कैकी को। अलीरी मोहे लागे वृंदावन को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका। सुर शबद सुनत मुरली को, शबद सुनत मुरली को। हरीरी मोहे लागे वृंदावन को। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। भजन बिना नर फीको, हलीरी मोहे लागे वृंदावन को। हलीरी मोहे लागे वृंदावन को, हलीरी मोहे लागे वृंदावन को। इसीलिए वे चुपचाप घर छोड़कर वृंदावन चले गए। उस समय गौड़ीय वैष्णव समाज के मुकुटमणि श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद वृंदावन में रहते थे। उनसे उन्होंने बिना अपने स्वरूप का परिचय दिए भजन शिक्षा देने और शास्त्राध्ययन कराने की प्रार्थना की। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कुछ दिन में वह अपने अनुगत्य में भजन और शास्त्र अध्ययन कराते रहे। किसी ने ना जाना कि वह नित्यानंद संतान है। कोई जान ही नहीं पाया क्योंकि उन्होंने अपना स्वरूप छुपा रखा था। पर उनकी माँ उनके बिना किसी से कहे घर छोड़कर चले जाने के कारण बहुत दुखी थी। उन्होंने उन्हें खोजने के लिए कई वैष्णवों को इधर उधर भेजा। उनमें से एक उन्हें खोजते खोजते वृंदावन में चक्रवर्ती पाद जी के पास जा पहुंचे। चक्रवर्ती पाद जी को उन्होंने उनके स्वरूप का परिचय देते हुए उनकी माँ की दारुण व्यथा का वर्णन किया और घर लौटकर उनकी इच्छा अनुसार विवाह करने की आज्ञा देने का अनुरोध किया। श्री चक्रवर्ती पाद जी परम पूज्य माँ गोस्वामी की इच्छा की अवहेलना कैसे करते।
उन्होंने नंद किशोर गोस्वामी जी से कहा, आपने मुझे अपने शिक्षा गुरु के रूप में अंगीकार किया है। मैं यदि कुछ गुरु दक्षिणा मांगू तो देंगे? तो गोस्वामी पाद जी बोले, क्यों नहीं, आप आज्ञा करें महावन। नंद किशोर जी ने तुरंत कहा, मेरी गुरु दक्षिणा रूप में आप अब माँ की आज्ञा अनुसार घर लौट जाएं और विवाह करें। श्री नंद किशोर दास जी घर लौट गए, विवाह किया और एक पुत्र को जन्म दिया। उसके पश्चात वे फिर गृहस्थ त्याग कर वृंदावन चले गए। अपने साथ संवत 1815 की बादशाही सनद के साथ श्री श्री निताई गौरांग विग्रह लेते गए, जिनकी आज भी श्रृंगार वट में विधिवत सेवा पूजा चल रही है। उनका अलौकिक प्रभाव देख जोधपुर के तत्कालीन राजा ने उन्हें बहुत सी भू संपत्ति प्रदान की, जिनका उनके वंशज निताई गौरांग की सेवा में उपयोग कर रहे हैं। श्रीपाद नंद किशोर जी के पास एक भोंदू नाम का ब्रजवासी बालक रहता था, जो उनकी गायों की देखभाल करता था। उसे लोग भोंदू इसलिए कहते थे कि उसे कुछ छल कपट और चतुराई छू कर भी नहीं गए थे। उससे यदि उपहास में कोई कुछ झूठ भी कह देता तो वह उसे मान लेता। शंका करना तो उसे आता ही नहीं था। वह नित्य बाल भोग प्रसाद पाकर श्रीपाद की गायें चराने जमुना पार भांडीर वन में जाया करता। उससे किसी ने कहा था कि भांडीर वन में नंदलाल ग्वाल बाल सहित गायें चराने जाते हैं। वह ये सोचकर बहुत खुश होता कि किसी दिन उनसे भेंट होगी, तब वह उनसे मित्रता करेगा और उनके साथ खेला कूदा करेगा। भोले भाले भोंदू के हृदय की भाव, जो भोले भाला होता है उसकी भाव तरंग बहुत जल्दी भगवान तक पहुंच जाती है। तो इसी प्रकार भोले भाले भोंदू के हृदय की भाव तरंग उमड़ घुमड़ कर जा टकराई श्री भक्त वत्सल भगवान के मन मंदिर से। उनमें भी एक अपूर्ण आलोड़न की सृष्टि हुई और जाग पड़ी एक नई वासना, भोंदू के साथ मित्रता कर खेल कूद का आनंद लेने की। तो हो गई एक दिन भोंदू से भेंट। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। मोहन अलबेलो, मेरो मोहन अलबेलो। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो।
तो ब्रज को रसिया तो है ही अलबेलो। तो भेंट को मित्रता में बदलते देर नहीं लगी। भौंदू नित्य कुछ खाने पीने की सामग्री अपने साथ ले आता। नंदलाल और उनके साथी ग्वाल बाल उनके साथ खाते पीते, खेलते और नाचते कूदते। कई दिन श्रीपाद ने देखा भौंदू का सामान सिर पर ढोकर ले जाता है। भौंदू को सामान सिर पर ढोकर ले जाते हुए पाद जी ने देखा। तो एक दिन उन्होंने पूछा, भौंदू ये क्या ले जा रहे हो? जे दाल बाटी के ताए श्रीपाद। तो श्रीपाद जी बोले, दाल बाटी किसके लिए? तो भौंदू बताता है, नंदलाल के और बिन के साथी ग्वाल बालन के लिए। हम सब मिलके रोज दाल बाटी बनावे हैं। तो श्रीपाद जी पूछते हैं, नंदलाल? कौन से नंदलाल रे? भौंदू कहता है, बई बंसीवारो जो भांडीर वन में गैया चरा में है। पाद जी कहते हैं, बंसीवारे भांडीर वन में गैया चरा में? अच्छा बता तो उनके मुखारविंद की और वेशभूषा कैसी है? तो भौंदू बोलो, वे बड़े मलूक हैं, सिर पे मोर मुकुट धारण कर रहे हैं, कानन में कुंडल है, गले में बनमाला और पीले रंग को ओढ़ना ओढ़े हैं। सच वे बड़े मलूक लगे हैं। श्रीपाद आश्चर्यचकित नेत्र से भौंदू की ओर देखते रह गए। उन्हें उनकी बात का विश्वास नहीं हो रहा था, पर वे विश्वास किए बिना रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि वे जानते थे भौंदू झूठ नहीं बोलता। उन्होंने कहा, अच्छा भौंदू, एक दिन नंदलाल और उनके साथियों को यहां ले आना। उनसे कहना श्रीपाद के यहाँ आपका दाल बाटी का निमंत्रण है। वे आ जाएंगे ना? भौंदू कहता है, आवेंगे क्यों नहीं, मैं बिन को ले आऊंगा। भौंदू ने खुश होकर कहा। उस दिन भांडीर वन में जाते समय भौंदू सोच रहा था, आज नंदलाल से श्रीपाद के निमंत्रण की कहूंगा तो वह कितना खुश होंगे। पर जब उसने उनसे निमंत्रण की बात कही तो वो बोले, हम काऊ को नो तो हो तो ना खामे। भौंदू का चेहरा सुस्त पड़ गया। उसने कहा, नाय नंदलाल तो को चलना पड़ेगा। मैंने श्रीपाद से कह दिए, मैं तोए ले जाऊंगा। नाय हम नाय जाए, हमको श्रीपाद से कहा करनो। नंदलाल ने गर्दन हिला के मुंह बिचका के वो कहा। भौंदू रोष में करने लगा। भौंदू रोष जानता नहीं था करना, पर उस समय उसे रोष आ गया। उसने नंदलाल से कुछ नहीं कहा, पर वह अपनी गाय को अलग कर कहीं अन्यत्र ले जाने लगा। जैसे वह नंदलाल से कह रहा हो, तुम श्रीपाद से कुछ नहीं करना, तुम्हें श्रीपाद से कुछ नहीं करना, तो मुझे भी तुमसे कुछ नहीं करना। बस हो चुकी तेरी मेरी मित्रता। वह थोड़ी दूर ही जा पाया था कि नंदलाल ने पुकारा, भौंदू, ओ भौंदू, नेक सुन जा। भौंदू क्या आप सुनने वाला था? वह और भी तेजी से गैया को हाँकने लगा।
भोंदू सुनने वाला नहीं था तो भगवान भी उसे छोड़ने वाले कब थे। वह उसके पीछे भागे। वहां रहे ब्रज के भगवान। तुम्हें भगवान कहते हुए भी वाणी ल जाती है। भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश जिनके अंश के भी अंश है, वे क्या किसी व्यक्ति के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे उससे कोई अपनी गरज अटकी हो, जैसे उसके रूठ जाने से उसका त्रिलोकी का साम्राज्य छिन जाने वाला हो। पर वह जिसके पीछे भागे वह भाग कर जाए कहाँ। नंदलाल जा खड़े हुए भोंदू का रास्ता रोककर उसके सामने और बोले, सुने ना है? उनका स्वर ऊंचा था पर उसमें विनय का भाव था। भोंदू ने उनके नेत्रों की ओर देखा और वह सजल थे। उसने कहा, का कहे? मैं कहूं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार न करूं? मैं कहूं मैं श्रीपाद को निमंत्रण अस्वीकार न करूं? मैं तो कहूं मैं सिंगारवट न जाऊंगा। तू तो भोरो है, जाने ना है। सिंगारवट राधा रानी को ठोर है। हुआ दाऊ दादा कैसे जाएगो? मेरे सका कैसे जाएंगे? श्रीपाद को यहीं आवनो होगो अपने माथे पे सामग्री लेकर। वह अपने हाथ से दान बाटी बनावेंगे तो हम पावेंगे। भोंदू प्रसन्न हो गया। उसने उसकी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद से जाकर, उसी प्रसन्न मुद्रा में श्रीपाद जी से जाकर सब कुछ निवेदन किया। श्रीपाद दूसरे दिन प्रचुर सामग्री अपने मस्तक पर वहन कर भांडेर वन ले गए। वह राम, कृष्ण और ग्वाल बालों के साथ उनका क्रीड़ा विनोद देखकर कृतार्थ हुए। थोड़ी देर में सब कुछ अंतर्हित हो गया। थोड़ी देर उन्होंने ग्वाल वालों की लीला देखी, राम श्याम को देखा और अपने को कृतार्थ मान रहे थे। मगर कुछ देर में सब लीला अंतर्हित हो गई। तब वह मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़े। उस समय उन्हें आदेश हुआ, अधीर ना हो, घर जाओ और मेरी लीला स्थलियों का वर्णन करो। इस आदेश का पालन कर श्रीपाद जी ने श्री वृंदावन लीलामृत और श्री रस कलिका नाम के 2 ग्रंथों का प्रणयन किया। इसी के साथ ये लीला आज की इस लीला का विराम होता है। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। मोहन अलबेलो, मेरो मोहन अलबेलो। ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो। ऋषि मुनि जब यज्ञ करावे, ऋषि मुनि जब यज्ञ करावे। वेद मंत्र सो
याय बुलावे, वेद मंत्र सो याय बुलावे, कंचन की वेदी सजवावे, कंचन की वेदी सजवावे, ब्रज की कीच लगे आए प्यारी, लोटे मट में लो, ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो, ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो, जोगी जाए साधि लावे, जोगी जाए समाधि लगावे, युग युग साधन करके ध्यावे, युग युग साधन करके ध्यावे, ज्योति हूँ को ध्यान न पावे, ज्योति हूँ को ध्यान न पावे, ब्रज में प्रगट रूप सो खेलो, बालन को मेलो, ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो, ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो, ज्ञानिया को देख न पावे, ज्ञानिया को देख न पावे, याते निराकार बतरावे, याते निराकार बतरावे, हाथ जोड़ के अरज सुनावे, हाथ जोड़ के अरज सुनावे, ब्रज में गोपी गारी देवे, वड़वो सोते लो, ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो, देव जनन हूँ पार न पावे, देव जनन हूँ पार न पावे, देखत चरित मोह उपजावे, देख चरित मोह उपजावे, लीला देख देख पछतावे, लीला देख देख पछतावे, बचरन ते बतरावे, ब्रज में डोले घर गेलो, ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो, ब्रज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलबेलो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा 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 राधे राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे
राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। जय जय श्री राधे श्याम गोपाल।